नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हमें कहा गया है प्रूव दैट दिस क्वांटिटी, जहाँ पर ये सिंबल किसको दर्शाता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन को। तो हमें मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है, जहाँ पर हमें डी का मतलब दिया हुआ है डिवाइजर्स ऑफ एन। तो दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करनी है इस क्वांटिटी की, यानी आपको सभी डिवाइजर्स ले लेने हैं एन के, और उसकी पावर में क्या करना है, जो आपने डिवाइजर लिया है उसकी पावर में डिवाइज़र प्लस एन बाई डिवाइज़र इज इक्वल्स टू एन, जिसकी पावर है सिग्मा फंक्शन ऑफ एन। तो दोस्तों पहले तो आपको ये समझना है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है दोस्तों जो भी डिवाइजर्स हैं एन के, आपको उसको इन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दर्शाना है। ये मैं आपको एग्जांपल में ही समझाऊंगा कि इस क्वांटिटी का क्या मतलब है। आप बस अभी इतना समझिए, ये जो सिंबल होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और यहाँ पर ये चीज़ दर्शाती है कि यहाँ पर जो डी का मतलब है वो क्या है, डिवाइज़र ऑफ एन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास एन के आर डिवाइज़र मौजूद हैं, जिनकी वैल्यू क्या है D1 D2 अप टू DR। तो ये मेरे पास एन के आर डिवाइज़र्स हैं। और दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ाया था कि अगर ये एन के आर डिवाइज़र्स हैं तो n बाई D1 n बाई D2 ऐसे करते करते n बाई DR भी आर के एन के आर डिवाइजर्स हो जाएंगे। ये दोस्तों कैसे आया, ये मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि जो डिवाइज़र होते हैं अगर आप उसको गिवन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी वो डिवाइजर्स ही रहते हैं, जहाँ पर ये जो लास्ट वैल्यू होगी डिवाइज़र की वो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी, लास्ट सेकंड वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, और फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर यानी D1 इस वैल्यू के इक्वल आता है n बाई DR के, जहाँ पर D1 इज स्मॉलर देन D2 एंड D2 इज स्मॉलर देन फर्दर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसके भी में ये रिलेशन होता है कि अगर आप डिवाइजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो ये कंडीशन आती है कि लास्ट डिवाइज़र इसके फर्स्ट डिवाइज़र के इक्वल हो जाता है। अभी के लिए दोस्तों आप इतना याद रखिएगा कि ये अगर आर डिवाइजर्स हैं एन के तो ये भी आर डिवाइजर्स होते हैं एन के, यानी इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू आपस में सेम होती है, हालांकि आगे पीछे ही हो बेशक। तो दोस्तों हमें सिग्मा फंक्शन पता है क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ एन। तो क्योंकि ये हमारे D1 D2 अप टू DR सभी डिवाइजर्स हैं तो इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा फंक्शन। और क्योंकि दोस्तों ये भी हमारे डिवाइजर्स ही हैं एन के, तो सिग्मा फंक्शन की वैल्यू इनके सम के इक्वल भी आ जाएगी। तो दोस्तों आप इसको इक्वेशन 1 और 2 लेट कर लीजिए। अब दोस्तों हम ये क्वांटिटी निकालने जा रहे हैं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, और सोल्व करते करते हमें इसको इसके इक्वल दिखा देना है। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि D1 D2 DR हमारे डिवाइजर्स हैं एन के, तो ये क्वांटिटी इसको मैंने P लेट कर लिया दोस्तों। जो हमारी ये क्वांटिटी है इसको मैं अभी मान के चलूँगा कि इसकी वैल्यू P के इक्वल है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर D क्या है, एक जनरल फॉर्म, जहाँ पर D डिनोट करता है डिवाइज़र को। तो आपको एक एक करके सभी डिवाइजर्स को यहाँ पर पुट करना है, यानी पहले D की जगह D1 पुट करना है, फिर D की जगह D2 पुट करना है, ऐसे करते करते आपको D की जगह DR भी पुट करना है, और फिर जो भी आपकी टर्म आएंगी उन सभी की मल्टीप्लिकेशन आपको कर देनी है, क्योंकि ये जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई को दर्शाता है, और जो आपका ये वाला सिंबल होता है वो एडिशन को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इन सभी के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले मैंने D की जगह D1 रखा, तो D1 रखा इस क्वांटिटी में, देखिए यहाँ पे 200 D1 है, यहाँ पे भी D है, तो मैंने यहाँ पर D1 रख दिया प्लस n बाई D1। ऐसे ही करके दोस्तों मल्टीप्लाई होगी इसके साथ है। यहाँ पर अब D2 रख दीजिए, तो D2 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो D2 की पावर D2 प्लस n बाई D2। ऐसे करते करते हमने सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दी, और लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों, DR। इसकी पावर यहाँ पर देखिए 200 DR आएगा और यहाँ पे DR आएगा। ठीक है। ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों ये हमारे डिवाइजर्स थे तो हमें ये क्वांटिटी मिली, पर हमारे डिवाइजर्स तो ये भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर ये डिवाइजर्स होते हैं तो ये भी होते हैं। तो अब आप D की जगह n बाई D में रखेंगे एक बार, फिर D की जगह n बाई D2 रखेंगे, और फिर D की जगह ऐसे करते n बाई DR अप टू n बाई DR तक रख देंगे। ठीक है दोस्तों। और हम यही क्वांटिटी निकालेंगे इन डिवाइजर्स की हेल्प से। तो दोस्तों इन डिवाइजर्स की हेल्प से जो हमें P मिलेगा वो क्या होगा, D की जगह रखिए एक दोस्तों n बाई D1, तो यहाँ पे आ गया n बाई D1। n बाई D1 की पावर क्या होगी दोस्तों, पहले तो यहाँ पे D है, D की जगह हमने क्या रखा है n बाई D1, तो यहाँ पे आ गया n बाई D1। अब दोस्तों यहाँ पर है n बाई D, और D की जगह हमें क्या रखना है n बाई D1। तो देखिए दोस्तों n बाई D क्या होगा, D की जगह हमने क्या रखना है, D इज इक्वल्स टू n बाई D1। तो दोस्तों देखिए n अपॉन n बाई D1, n से n कैंसिल हो गया दोस्तों, और ये क्वांटिटी ऊपर चली गई तो ये इक्वल हो जाएगा D1 के। तो यहाँ पे दोस्तों आ गया D1। ऐसे ही D की जगह फिर मैं n बाई D2 रखूँगा, और याद रखिए दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पर इस फैक्टर की दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर D की जगह दोस्तों n बाई D2 रख दिया, D की जगह n बाई D2,
और यहाँ पर जब आप n/d2 रखेंगे तो ये d2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते n/dr तक ये क्वांटिटी रखेंगे जहाँ पर सबके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, क्योंकि आप जानते हैं डॉट क्या होता है, मल्टीप्लाई। n/dr प्लस n/dr। अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर मैं लिखूँ 2/3 की पावर 5 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, यानी मैं पावर को ऊपर नीचे अलग कर सकता हूँ। ऐसे ही दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पर n की पावर अलग कर ली और d1 की पावर जो यहाँ पर इसके नीचे था उसकी पावर अलग कर ली, यानी n/d1 प्लस d1। ऐसे ही मैंने n/d2 के साथ किया। याद रखिए दोस्तों मल्टीप्लाई सबके बीच में आएगा। और यहाँ पे मैंने n/dr के साथ भी ऐसे ही कर लिया, यानी जैसे हम 2/3 की पावर 5 को 2 की पावर 5/3 की पावर 5 लिखते हैं, ऐसे ही मैंने यहाँ पर n/d1 की पावर को अलग अलग कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये जो dr है ये यहाँ पर पावर में ही है, यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, पर आप इसको यहाँ पर पावर में ही लिखेंगे। अब दोस्तों ये नीचे वाली क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, इसको देख के आपको कुछ याद आता है? दोस्तों ये वाली क्वांटिटी देखिए और फिर ये वाली क्वांटिटी देखिए, क्या ये दोनों सेम नहीं है जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर थी? और ये नीचे वाली क्वांटिटी है, ये दोनों सेम है और इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों, p, तो मैं इसकी जगह p रख दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैंने d1 d2 d3 को इकट्ठा कर लिया और क्योंकि हमारा सब में यहाँ पर n था तो मैंने n को कॉमन उठा लिया। n की पावर क्या हुई दोस्तों, d1 प्लस d2, अब 2 यहाँ पर देखिए दोस्तों dr है प्लस में, तो मैंने इनको इकट्ठा कर लिया प्लस में, n/d1 n/d2 और n/dr इन सभी को अलग कर लिया प्लस में, ठीक है दोस्तों। अब इसकी और इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या थी सिग्मा n और इसकी वैल्यू भी क्या थी सिग्मा n। तो दोस्तों मैंने इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर क्या लिख दिया सिग्मा n और यहाँ पर भी लिख दिया सिग्मा n। सिग्मा n प्लस सिग्मा n क्या होगा दोस्तों, 2 सिग्मा n। और दोस्तों जब ये p नीचे वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेने के बाद यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा पावर में से और यहाँ से भी पावर में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी n की पावर सिग्मा n। अब दोस्तों p किसके इक्वल था, p तो हमने लेट किया था ना, तो p की वैल्यू रखते हैं। p की वैल्यू थी हमारी ये क्वांटिटी, तो मैंने p की जगह इस क्वांटिटी को रख दिया और यहाँ पे आ गया इक्वल टू सिग्मा n। तो दोस्तों देखिए हमारा ये आंसर आ गया और हमें प्रूफ भी इसको ही करके दिखाना था, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अब दोस्तों हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आपको दोस्तों दिखाना है n की पावर माइनस के सिग्मा के एन इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस के एन। अब दोस्तों पहले आप सिग्मा के एन का मतलब समझिए। सिग्मा के एन का क्या मतलब है, सम ऑफ केथ पावर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरे एन के डिवाइजर्स हैं d1 d2 अप टू dr, तो मेरी यानी ये सभी डिवाइजर्स हैं d1 d2 ऐसे करते करते dr तक है, तो मेरी सिग्मा के एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, सम ऑफ केथ पावर। यानी पहले तो आप सभी डिवाइजर्स की पावर क्या कर देंगे के, यहाँ पर d1 की पावर के, d2 की पावर के, ऐसे करते करते सभी की पावर क्या कर देंगे आप dr की पावर के, और फिर क्या रखा है सम, यानी दोस्तों आप इन सभी टर्म्स का आपस में सम कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी सिग्मा के एन की वैल्यू। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों के जो है वो पावर को दर्शाता है। अब दोस्तों मान लीजिए हमारे एन के डिवाइजर्स हैं d1 d2 अप टू dr, जो कि हमारे r डिवाइजर है। r कैसे, यहाँ पर संख्या देखिए दोस्तों मैंने ली है 1 2 अप टू r, तो ये आपस में संख्या में r है, तो हमारे हो गए r डिवाइजर्स ऑफ n। अगर ये डिवाइजर्स हैं तो ये भी हमारे डिवाइजर्स होंगे, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा। अब दोस्तों हम निकालेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें सिग्मा के एन की जरूरत है, तो हम पहले सिग्मा एन के ही निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, सम ऑफ केथ पावर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। तो यहाँ पर हमने डिवाइजर क्या लिए थे d1 d2 अप टू dr, तो इन सभी के पार पहले आप के करेंगे और फिर उन सभी का आपस में सम कर देंगे, यानी सबको ऐड कर देंगे। अब दोस्तों ये क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे n की पावर माइनस के चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इस तरफ भी n की पावर k से डिवाइड कर दिया और इस तरफ भी। अब दोस्तों जब यहाँ पर आप जानते हैं अगर आपको मिले 2 + 3 + 5 + 10 कोई भी नंबर मिले और नीचे एलसीएम में आपको एक नंबर मिले, मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ, तो क्या आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते 2/8 3/8 + 5/8 + 10/8। यानी दोस्तों जो नीचे नंबर होता है मैं उन सभी नंबर्स को अलग अलग की फॉर्म में खोल सकता हूँ, या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो दोस्तों मैंने इस क्वांटिटी को n के से डिवाइड किया तो मैं इस तरफ भी डिवाइड करूँगा, और जब मैंने इस तरफ n के से डिवाइड किया तो मैंने सभी नंबर्स के बारे में उसको लिख लिया इस क्वांटिटी की तरह। जैसे यहाँ पर 8 को मैंने सबके बारे में लिख दिया, ऐसे ही मैंने n के को सबके बारे में लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये ऊपर जाके क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके -n बन जाएगा, माइनस के n की पावर माइनस के, और सिग्मा के n हमारे था ही। अब दोस्तों देखिए अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, तो दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2/3 की पावर 5, यानी पावर कॉमन आ गई और नंबर आपस में डिवाइड रह गए।
इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर आपस में पावर कॉमन है सभी नंबर्स की, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ पावर को। अब दोस्तों अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, n/d1 n/d2 n/dr और यहाँ पे आ गई माइनस के। अब दोस्तों n/d1 n/d2 ये क्या थे, ये भी हमारे डिवाइजर से n के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ माइनस केथ पावर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा था सम ऑफ केथ पावर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, तो मैंने क्या किया था, डिवाइजर्स की पावर जो यहाँ पर लिखी थी वो बढ़ा दी थी, के और सभी का सम कर दिया था। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों डिवाइजर का सम है पर उनकी पावर क्या है, माइनस के, तो ये क्या है, सम ऑफ माइनस केथ पावर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया। अब देखिए दोस्तों ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ गई, ठीक है दोस्तों। और हमें यही प्रूफ भी करके दिखाना था कि सम ऑफ केथ पावर ऑफ n इंटू n की पावर माइनस के इज इक्वल्स टू सम ऑफ माइनस केथ पावर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया दोस्तों। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म होता है। कल मिलेंगे हम अगले एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।